नमामि संस्कृतम दोस्तों, मीमांसा संस्कृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम शुक्नाशोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत अभी तक हम 6 लेक्चर्स पूर्ण कर चुके हैं। यदि आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो शुक्नाशोपदेश की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां जाकर आप सभी लेक्चर्स को एक बार देख लीजिए, ठीक है? तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हम कल पूर्ण कर चुके हैं, जिसमें हमने राजाओं की दुर्दशा एवं उनकी कुचेष्टाओं के विषय में जाना था। जैसे कि धन एवं ऐश्वर्य के कारण राजागण पास में रहने वालों को भी दुखी कर डालते हैं और अपने बंधुजनों को भी नहीं पहचानते हैं, ठीक है? तेजस्वी की उपेक्षा करते हैं, अर्थात जो तेजस्वी मनुष्य है उसकी उपेक्षा करते हैं। उन्हें कितनी ही अच्छी सलाह दी जाए तो भी वे नहीं समझते हैं, किसी के तेज को सहन नहीं करते हैं। अत्यंत अहंकार से इतने भरे रहते हैं कि गुरु के उपदेश को भी अस्वीकार कर देते हैं। उनमें इतनी लालसा आ जाती है, इतनी लालसा रहती है कि सभी जगह वो सोने को देखते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। शराब आदि पीकर इतने अचेतन हो जाते हैं कि मूर्खों की बात मानकर अपना ही विनाश कर लेते हैं। तो इस प्रकार के कार्य वैसे वही उच्च कुल के व्यक्तियों को नष्ट कर डालते हैं। जैसे यहाँ राजा के विषय में कहा है कि धन के मद में डूबे रहना और नशे अर्थात शराब आदि के मद में डूबे रहना, ये सब चीजें जो है, चाहे वो कोई सा भी मनुष्य हो या कोई राजा हो, उसके राज्य को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है, ठीक है? देखिए दोस्तों, अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहराकृतयो अपि लोक विनाश हेतवः शमशानाग्नय इव अतिरौद्र भूतयः तैमीरिका इव अदूरदर्शिनः। देखिए, अकाल कुसुम प्रसवा इव, अकाल माने असमय में, असमय में अचानक, कुसुम प्रसवा इव, असमय में अचानक खिलने वाले कुसुम अर्थात फूलों के समान, असमय में खिलने वाले फूलों के समान, मनोहर आकृतयो अपि, मनोहर आकृति वाले होकर भी, ठीक है? जैसे फूल मनोहर आकृति वाले होते हैं, यानी कि सुंदर होते हैं, मनोहर माने सुंदर, सुंदर आकार वाले होते हैं। उसी प्रकार यहाँ अभी भी राजाओं के विषय में कहा जा रहा है कि असमय में अचानक खिलने वाले फूलों के समान सुंदर आकृति वाले होकर भी लोक विनाश है तवह, लोक अर्थात संसार के विनाश के हेतु होते हैं या कारण होते हैं, ठीक है? कहना क्या चाह रहे हैं शुकनाथ चंद्रापीठ को कि जिस प्रकार असमय अर्थात बेमौसम के खिले फूल आकाश से सुंदर होते हुए भी लोक विनाश के सूचक होते हैं, ठीक है? वैसे ही उसी प्रकार राजा भी शरीर से सुंदर होकर भी अपने दुराचारों से लोक का विनाश कर देते हैं, ठीक है? जो भी वो दुराचार करते हैं उनसे वो लोक का विनाश ही करते हैं। आगे कह रहे हैं कि शमशान आग्नेय इव अतिरौद्र भूतयः, शमशान की जो अग्नि होती है उस शमशान की अग्नि के समान अतिरौद्र भूत है, अत्यंत भयानक राख माने भूति से युक्त होते हैं, ठीक है? जिस प्रकार शमशान की अग्नि अत्यंत भयंकर राख या भूति वाली होती है, उसी प्रकार राजा भी बहुत भय प्रदान करने वाले ऐश्वर्य नामक भूति वाले होते हैं, ठीक है? ऐश्वर्य माने यहाँ है ऐश्वर्य को भूति की संज्ञा दी गई है कि वो राजा लोग जो है भय प्रदान करने वाले होते हैं और ऐश्वर्य नामक भूति से युक्त होते हैं, ठीक है? तैमेरिका इव अदूरदर्शिनः, तैमेरिका मैंने बताया था एक तिमिर नामक रोग, जिसको हम नेत्र रोग के नाम से जानते हैं कि यदि किसी के नेत्र में ये तिमिर नामक रोग हो जाता है तो वो अंधा हो जाता है, ठीक है? उसे कुछ दिखाई नहीं देता। तो उसी तिमिर नामक रोग के विषय में कह रहे हैं कि तैमेरिका इव अर्थात तिमिर नामक नेत्र के रोगी के समान अदूरदर्शिनः अर्थात दूर तक नहीं देख सकते हैं या दूरदर्शी नहीं होते हैं, ठीक है? जिस प्रकार तिमिर नामक नेत्र का रोगी दूर के पदार्थों को नहीं देख सकता है, उसी प्रकार राजा भी अदूरदर्शी हो जाते हैं। उपसृष्टा इव शूद्राधिष्ठित भवनाः श्रूयमाणा अपि पेत्रपटः इवोद्वेजयन्ति। उपसृष्टा इव, उपसृष्टा इव माने वेश्याओं के समान, उपसृष्टा इव माने वेश्याओं के समान, शूद्राधिष्ठित भवनाः तुच्छ व्यक्तियों से भरे हुए भवन वाले होते हैं। शूद्र माने शूद्र व्यक्ति या शूद्र तुच्छ को हम ले सकते हैं, तुच्छ व्यक्तियों से अधिष्ठित भवना, अधिष्ठित होते हैं अर्थात भरे हुए रहते हैं।
तो वेश्याओं के समान, जैसे वेश्याशालाओं में वेश्याओं में से जो वेश्याशाला भवन भरे हुए होते हैं, उसी प्रकार से राजा के जो भवन है वो तुच्छ व्यक्तियों से भरे हुए होते हैं। ठीक है। और श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः योद्वेजयन्ति, माने इनकी बातें आदि सुनने पर भी प्रेतपटः शव यात्रा के नगाड़े के समान उद्वेजयन्ति, मन को दुखी करते हैं, उद्वेलित करते हैं। तात्पर्य यह है इस पूरी पंक्ति का कि जिस प्रकार वेश्याओं का भवन तुच्छ अर्थात कामुक व्यक्तियों से भरा रहता है, उसी प्रकार राजाओं का महल भी निम्न दूरतों से भरा रहता है, यानी तुच्छ व्यक्तियों से भरा रहता है। और कह रहे हैं कि श्रूयमाणा अपि प्रेतपटः योद्वेजयन्ति, माने जिस प्रकार शव यात्रा के नगाड़ों को सुनने पर मन को कष्ट होता है। देखिए किसी का भी जब शव यात्रा निकलती है किसी मृत्यु के उपरांत, तो उसमें नगाड़े वगैरह या बाजे वगैरह ढोल इत्यादि बजा करके उनकी शव को ले जाया जाता है। तो उन्हीं नगाड़ों के विषय में कह रहे कि उनको सुनने पर मन को कष्ट होता है या मन दुखी होता है, उद्वेलित हो जाता है। तो वह बता रहे कि जिस प्रकार शव यात्रा के नगाड़ों को सुनने पर मन को कष्ट होता है, उसी प्रकार राजाओं की बातें सुनने पर मानसिक कष्ट उत्पन्न होता है, या हम जो है अंतःकरण से मन से उद्वेलित हो जाते हैं ऐसे राजाओं की बातें सुनने पर। देखिए, चिंत्यमाना अपि महापातक दिवसाय इव उपद्रवम उपजनयन्ति अनुदिवस अपूर्यमाणाः पापेन एव अदमात् मूर्तयो भवन्ति तदवस्थास्य व्यसन् शतशरव्याताम् उपगताः। चिंत्यमानापि अर्थात विचार करने पर भी महापातक अध्यवसाया इव, ठीक है, महापातक अध्यवसाय इव माने महापाप का कार्य करने के समान, उपद्रवम उपजनयन्ति, उपद्रवम माने उपद्रव को, उपजनयन्ति अर्थात पैदा करते हैं या उपजित करते हैं। ठीक है, उपद्रव को पैदा करते हैं। तो कह रहे हैं कि महापापों का कार्य करने के समान ये विचार करने पर भी ये राजागण उपद्रव पैदा करने वाले होते हैं। जैसे कि महापापी आदि कार्य किए जाते हैं, उसी की भांति ये राजा लोग उपद्रव पैदा करने वाले जैसे कार्य करते हैं। अनुदिवस अपूर्यमाणाः पापेन एव अदमात् मूर्तयो भवन्ति। देखिए, अनुदिवसम का तात्पर्य है, अनुदिवसम माने कि प्रतिदिन, अपूर्यमाणाः पापेन एव, अपूर्यमाणाः पापेन एव माने पाप से भरे जाने के कारण आदमात् मूर्तयो भवन्ति, अर्थात मोटे शरीर वाले हो जाते हैं। आदमात् मूर्ति का मतलब है कि मोटे शरीर वाले या मोटी आकृति वाले हो जाते हैं। तदवस्थाः च व्यसन, तदवस्थाः च इस प्रकार, और इस प्रकार की अवस्था को प्राप्त करने वाले व्यसन शत संख्यताम उपागताः, माने सैकड़ों की संख्या में वो क्या करते हैं, व्यसनों को या कुव्यसनों को करके भी उसी प्रकार नहीं पहचानते हैं। जैसे आगे देखेंगे, पहले यहां तक देख लीजिए अच्छे से। कह रहे हैं कि प्रतिदिन मानव पापों से भरे जाने के कारण मोटी आकृति वाले हो जाते हैं। जैसे प्रतिदिन कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसके पाप का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार जैसे पाप से घड़ा भर जाता है तो व्यक्ति पाप करे जाने के कारण मोटी आकृति वाले हो जाते हैं, जैसे कि पाप उनके अंदर ही भर गए हो। तो इस प्रकार की अवस्था को वो प्राप्त करने वाले राजा हो जाते हैं। और कह रहे हैं कि शतशरव्यताम उपगताः, सैकड़ों संख्या में कुव्यसनों अर्थात बुरी आदतों को करके अपने पतन को भी वो अपने पतन को कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे कह रहे हैं वो, यहां देखते हैं पहले। देखिए, वल्मीक तृण अग्र अवस्थिता जल बिंदु इव पतितम अपि आत्मानं नावगच्छन्ति। वल्मीक तृण अग्र अवस्थिका बोल रहे हैं कि जो वल्मीक होते हैं, वल्मीक शब्द का तात्पर्य है कि चींटियों का जो एक छत्ता बन जाता है, या कह सकते हैं उनका घर, या फिर दिमकों का मिट्टी का ढेर, जिसे बोबी या डिमोट भी कहते हैं हम। तो वल्मीक का तात्पर्य है कि चींटियों का छत्ता या घर, या फिर दिमकों की मिट्टी का ढेर, जिसे हम डिमोट कहते हैं, बोबी कहते हैं। ठीक है, तो बोबी के ऊपर, डिमोट के ऊपर पैदा हुए तिनके के अग्रभाग में स्थित वल्मीक तृण अग्र अवस्थिता, अर्थात डिमोट के ऊपर पैदा हुई तिनके के अग्रभाग में स्थित। जैसे वो छत्ता होता है ना, तो छत्ते के ऊपर तिनके उग जाते हैं या घास उग जाती है।
ठीक है। इस प्रकार के छत्ते के ऊपर जब तिनके उग जाते हैं, घास उग जाती है, तो उसके अग्रभाग में स्थित जल बिंदु इव पतितम अपि आत्मानं न उगच्छन्ति। कह रहे हैं कि जल बिंदु माने जल के बिंदु गिरने के बाद अपनी स्थिति को न उगच्छन्ति नहीं पहचानते, पतितम अपि गिर जाने पर भी आत्मानम स्वयं को न उगच्छन्ति नहीं पहचानते हैं। तो यहाँ उस वाल्मीकि की भांति कह रहे हैं कि देखो जो राजा लोग हैं इस सैकड़ों संख्या में कुव्यसनियों अर्थात बुरी आदतों को करके अपने पतन को भी उसी प्रकार नहीं पहचानते हैं कि इनका पतन हो रहा है, कि उसको उसी प्रकार नहीं पहचानते जैसे वो बोबी अर्थात विमोट के ऊपर पैदा हुए तिनके के अग्रभाग में स्थित जल के बिंदु गिरने के बाद अपनी दशा को नहीं पहचानता है अर्थात नष्ट हो जाता है। तो वो जो छत्ता होता है ना, चींटियों का छत्ता या घर या विमोट, उसके ऊपर जब घास उग जाती है, उस पर जल बिंदु पड़ते हैं, तो वो अपने आप को नहीं पहचानते, माने कि वो नष्ट हो जाते हैं, वो तुरंत नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार राजा लोग भी क्या हो जाते हैं, अपनी बुरी अवस्था को प्राप्त होते हैं अर्थात नष्ट ही हो जाते हैं। ठीक है, किसलिए क्यों नष्ट हो जाते हैं, तो बोल रहे हैं असंख्य कुव्यसनों के कारण, यानी सैकड़ों संख्या में कुव्यसनों या बुरी आदतों को करके ये अपने पतन को ही प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से वो विमोट पर उगा तिनका उस पर जल बिंदु पड़ जाने के कारण नवगच्छन्ति आत्मा नवगच्छन्ति अपने को नहीं पहचानता है या नहीं जानता था, नष्ट हो जाता है। तो उसी प्रकार राजा जो है पतन हो जाने के उपरांत खुद को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं। तो अभी तक हमने यहाँ पर यही जाना है कि बेमौसम में पैदा होने वाले फूल सुंदर होकर भी संसार के विनाश की सूचना देते हैं। जैसे शमशान की अग्नि अशुभ होती है, उसी प्रकार राजाओं का ऐश्वर्य व धन भी अशुभ कार्यों में लग जाता है। और कुमार्गामी राजा न तो दूरदर्शी होते हैं और न अच्छे जनों का समागम करते हैं, अर्थात वो तिमिर रोग वाले की भांति जो है दूर तक नहीं देख पाते हैं। ठीक है, और बल्कि दुष्टों के साथ रहते हैं, यानी दुष्टों के साथ रहते हैं। राजा के विषय में सुनना या उनके लिए अच्छा विचार करना सदा कष्टदायक होता है, और उनका मोटापा मानो उनके पाप का भरा हुआ घड़ा है। वे नहीं जानते हैं कि उनके पतन का क्या प्रतिफल होगा। ठीक है, आगे देखिए, अपरेतु श्वास निष्पादन परैः धन पिशित ग्रास हृदयः आस्थान मलिनी बकैः द्यूतम विनोद इति। अपरेतु और अन्य दूसरे के विषय में कह रहे हैं। पहले टाइप के जो राजा हैं उनके विषय में तो हमने जान लिया, कह रहे हैं कि और दूसरी प्रकार के राजा तो स्वार्थ निष्पादन परैः अर्थात अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले धन पिशित ग्रास हृदयः माने धन रूपी घास को या धन रूपी मांस को खाने में गिद्ध के समान, हृदय माने गिद्ध के समान, आस्थान नलिनी बकैः। ठीक है, आस्थान माने कि राजमहल रूपी, और नलिनी अर्थात कमलिनी में रहने वाले बकैया बगुलों के समान है। कि बकई का मतलब यहाँ पर बकई है अर्थात बगुलों के समान, बकई है। तो कहने का तात्पर्य है कि राजमहल रूपी कमलिनी के आश्रम में रहने वाले बगुलों के समान है। या दूसरे प्रकार के राजा लोग कैसे हैं, देखिए बोल रहे हैं कि इस प्रकार के दूसरे राजा तो अपने स्वार्थ की पूरा करने वाले, धन रूपी मांस को खाने में गिद्ध के समान, और राजमहल रूपी कमलिनी के आश्रय में रहने वाले बगुलों के समान दूतों से इस प्रकार ठगे जाते हैं। ठीक है, दूतम विनोद इति, दूतों से इस प्रकार ठगे जाते हैं। किस प्रकार ठगे जाते हैं आगे देख रहे हैं, आगे बता रहे हैं। देखिए, परदारादिगम्यं वैदग्ध्यम् इति मृगयांश्रम इति पानं विलास इति प्रमत्तांशोयमिति। तो कह रहे हैं कि परदारादिगम्यं, दारा का तात्पर्य है स्त्री। ठीक है, तो ये स्त्री का पर्यायवाची है। कह रहे हैं कि परदारादिगम्यं यानी कि पराई स्त्री का भोग, यानी कि संभोग या भोग जो भी है, तो पराई स्त्री का भोग वैदग्ध्यम इति बड़ी चतुराई से करते हैं। मृगयांश्रम इति कह रहे कि शिकार करना व्यायाम है, श्रम है। पानम विलास इति माने कि मदिरा को पीना विलासता है। प्रमत्तान शौर्यम इति, और प्रमत अर्थात मतवाला होना क्या है, शौर्य है अर्थात वीरता है। देखिए आगे कह रहे हैं, स्वदार परित्यागम अवस्मिता इति।
अर्थात अपनी पत्नी का परित्याग करना व्यसन का अभाव है। अव्यसनिता माने व्यसन का अभाव है। ठीक व्यसन का उल्टा हो गया तो जिसमें व्यसन का अभाव है। तो वही कह रहे हैं कि अपनी स्त्री अर्थात अपनी पत्नी का परित्याग करना व्यसन का अभाव है। और गुरु वचनावधीरणम अपर प्रणयत्वम इति माने गुरुओं की आज्ञा को न सुनना, दूसरों के शासन को अस्वीकार करना है। गुरु वचनावधीरणम अपर प्रणयत्वम इति माने गुरु की आज्ञा का या गुरु के वचनों को न सुनना, दूसरों के शासन को अस्वीकार करना है। तात्पर्य यह है कि अपनी पत्नी का परित्याग करना व्यसनों का अभाव है और गुरु की आज्ञा को न सुनना, दूसरों के शासन को अस्वीकार करना है। आगे देखिए, अद्वैत भृत्यताम सुकुप सेव्यत्वम इति नृत्य गीत वाद्य वेशाभिसक्तिम रसिकता इति महापराध अवकरणनम महानुभावता इति परिभव सहत्वम क्षमेति स्वच्छंदताम प्रभुत्वम इति। अजित भृत्यताम, देखिए अजित भृत्यताम अर्थात सेवकों को न जीतना। जीत का मतलब होता है जीतना और अजित उसका ठीक अपोजिट। तो बोल रहे हैं कि सेवकों को न जीतना या वश में न करना। सुख उपसेव्यत्वम, सुख उपसेव्यत्वम अर्थात सरलता से सेवा कराना है। ठीक है, तात्पर्य यह है कि सेवकों को न जीतना या वश में न कराना और सुख उपसेव्यत्वम सरलता से सेवा कराना है इति यह है। और नृत्य गीत वाद्य वेशाभिसक्ति, ठीक है, नृत्य गीत वाद्य वेशाभिसक्ति रसिकता इति अर्थात नृत्य गीत बाजे तथा वेश्याओं में लगाओ क्या है रसिकता इति, ये एक रसिकता है। ठीक है, महापराध अवकरणनम महानुभावता इति अर्थात महान अपराधों को न सुनना महानुभावता है। ठीक है, महान अपराधों को न सुनना एक महानुभावता है। परिभव सहत्वम क्षमेति अर्थात परिभव सहत्वम क्षमा इति माने अपमान को सहन करना क्षमा है इति है। ठीक है, अपमान को परिभव सहत्वम का तात्पर्य है कि अपमान, ठीक है, अपमान को सहत्वम सहन करना, क्षमा इति क्षमा है। स्वच्छंदता प्रभुत्वम प्रभुत्वम इति यह है कि स्वच्छंद प्रवृत्ति क्या है प्रभुता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं शुकनाथ कि सेवकों को न जीतना या वश में न रखना, मानो उनसे सरलता से सेवा कराना है। नृत्य संगीत बाजे व वेश्याओं में लगाव ही रसिकता है और महान अपराधों को न सुनना ही महानुभावता है। ठीक है, और अपमान को सहन करना क्या है क्षमा है। ठीक है, तो यही कह रहे हैं यहाँ पर। आगे देखिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, देव अवमाननम महासत्वता इति वंदी जन ख्यातिम यशः इति सरलताम उत्साह इति अविशेषज्ञताम अपक्षपातित्वम इति दोषान अपि गुणपक्षम अध्यारोपयद्भिः अंतः स्वयं अपि विहसद्भिः। क्या कह रहे हैं? देव अवमाननम महासत्वता इति अर्थात देवताओं का अपमान करना है महान सत्वता अर्थात वीरता है। ठीक है, वंदी जन ख्यातिम यशः इति वंदी जन ख्यातिम यशः इति अर्थात चारणों द्वारा की गई वंदना या हम कह सकते प्रशंसा, चारणों द्वारा की गई प्रशंसा ही क्या है यशः इति माने यश है। सरलताम उत्साह इति अर्थात चपलता ही उत्साह है। सरलता माने चपलता ही उत्साह है। सरलता का तात्पर्य है चपलता, तो चपलता ही उत्साह है। अविशेषताम अपक्षपातित्वम इति अविशेषताम अर्थात विशेषज्ञ न होना। ठीक है, यहाँ पर ये विशेषज्ञ कहते हैं, इसको विशेषज्ञ नहीं कहते हैं। उच्चारण में ज नहीं होता है, ज होता है। अविशेषताम अपक्षपातित्वम इति माने विशेषज्ञ न होना ही पक्षपात का अभाव है। इति इस प्रकार से दोषान अपि दोषों को भी गुण पक्ष अध्यारोपेभ्यः कह रहे हैं कि गुणों के रूप में बताते हैं। दोषान अपि दोषों को भी गुण पक्षम अध्यारोपेभ्यः गुणों के रूप में बताते हैं।
तो अभी तक हमने जो समझाया जाना, इसका संपूर्ण का तात्पर्य यह है कि गुरु की आज्ञा को न सुनना, दूसरों के शासन को स्वीकार करना है, सेवकों को न जीतना या वश में रखना, मानो उनसे सरलता से सेवा कराना है, नृत्य संगीत बाजे व वेश्या से लगाव ही रसिकता है, और महान अपराधों को न सुनना है महानुभावता है, अपमान को सहन करना क्षमा है, और कह रहे हैं कि स्वच्छंदता प्रवृत्ति प्रभुता है। ठीक है, और देवमाननम महासत्वता इति वन्नी जन ख्याति में शहति। तात्पर्य यह है कि देवताओं का अपमान करना ही महान वीरता है। ठीक है, देवताओं का अपमान करना ही महान वीरता है। ये महान वीरता वास्तविक महान वीरता के विषय में नहीं कह रहे, उन राजाओं के विषय में कह रहे हैं जो दूसरे ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ा था अपरेतु स्वार्थ निष्पादन परयः, तो दूसरे प्रकार के राजाओं के विषय में बता रहे कि देवताओं का अपमान करना ही महान वीरता है, और चारणों द्वारा की गई प्रशंसा ही इनके लिए क्या है, यश है। मतलब चारण यहाँ इनके लिए यह है कि जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, इनके बड़ाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो इनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं, बड़ाई करते रहते हैं, वो चारण, तो उन चारणों द्वारा इनकी प्रशंसा की जाती है राजाओं की, तो वैसी प्रशंसा ही इनका यश है। और कह रहे हैं कि चपलता ही उत्साह है, तरलता उत्साह थी, इनकी चपलता ही उत्साह है, विशेषज्ञता का न होना ही पक्षपात का अभाव है, यानी इसमें इनमें कोई विशेषज्ञता नहीं होती है। ठीक है, कोई विशेषज्ञता नहीं होती है, तो ये पक्षपात का अभाव है, और इस प्रकार से वे धूर्त दोषों को भी गुणों के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं अंतः स्वयं अपि विहसद्भिः। ठीक है, अंतः स्वयं अपि विहसद्भिः, तात्पर्य है कि अपने अंतरंग में स्वयं हंसने वाले, अपने अंतरंग में स्वयं हंसने वाले, प्रतारण कुशलैः दूतैः अमानुष उचिताभिः स्तुतिभिः प्रतार्यमाणा वित्तम मत चित्ता निश्चेतनिया। यहाँ तक देख लेते हैं। प्रतारण कुशलैः, प्रतारण कुशलैः माने ठगने में अत्यंत कुशल। कह रहे हैं कि अंतः स्वयं अपि विहसद्भिः, अर्थात अपने अंतरंग में स्वयं हंसने वाले, प्रतारण कुशलैः अर्थात ठगने में अत्यंत कुशल, दूतैः अमानुष उचिताभिः अर्थात दूतों के द्वारा, अमानुष उचिताभि स्तुति भी है, देवताओं के लिए उपयुक्त स्तोत्रों के द्वारा, प्रशंसाओं के द्वारा, प्रतार्यमाणा अर्थात ठगे जाते हैं, वित्त मद मत चित्ता, कह रहे हैं कि धन के मद में मत वाले चित्त वाले राजा निश्चेतनतया अर्थात बिना विवेक के ही है। ठीक है, बिना विवेक के ही है। देखिए यहाँ पर हमने जाना था कि अंतः स्वयं अपि विहसद्भिः, अंतः स्वयं अपि विहसद्भिः, तात्पर्य ये था कि अपने अंतरंग में स्वयं हंसने वाले, और प्रतारण कुशलैः ठगने में, प्रतारण कुशलैः माने ठगने में अत्यंत कुशल, धूर्तैः अमानुष उचिताभिः स्तुतिभिः, ठगने में अत्यंत कुशल और धूर्तैः माने धूर्तों के द्वारा, अमानुष उचिताभिः स्तुतिभिः देवताओं के लिए उपयुक्त स्तोत्रों के द्वारा या प्रशंसाओं के द्वारा, प्रतार्यमाणा माने ठगे जाते हैं या ठगे जाते हैं, वित्त मद मत्त चित्ताः कह रहे हैं कि धन के मद में मत वाले चित्त वाले राजा, निश्चेतनतया माने बिना विवेक के ही, तथा एव इति आरोपित अलीक अभिमाना मृत्यु धर्माणो अपि दिव्यांशावतीर्णम इव, कह रहे हैं कि तथा एव इति माने वैसा ही संभव है, तथा एव माने वैसा ही संभव है, इति इस प्रकार से आत्मा में आरोपित अलीक अभिमाना यानी अपने में आरोपित अलीक अभिमाना, आरोपित अलीक अभिमाना अर्थात आरोप करके अहंकारी हो जाते, अभिमानी हो जाते हैं। ठीक है, मानो ये जो राजा लोग हैं अपने में झूठा आरोप करके अहंकारी हो जाते हैं। मृत्यु धर्माण अपि मानो मरणशील होती हुई भी, दिव्यांशावतीर्णम इव मानो अपने को दिव्य अंश का अवतार समझते हैं।
ठीक है, यानी कि दिव्य अंश तो भगवान ही हो सकता है, तो भगवान का अवतार समझते हैं। इन राजाओं के विषय में क्या कहा जा रहा है कि कुछ राजा लोग अपने अंदर ही स्वयं हंसने वाले, ठगने में अत्यंत कुशल दूतों के द्वारा देवताओं के लिए जो अभी तक प्रशंसाएं की है, उन प्रशंसा स्तोत्रों को करके ठग लिए जाते हैं, और वे राजा धन के मद से मतवाले चित्तवाले होकर बिना विवेक के ही वैसा ही संभव है जैसा ये दूत कहते हैं। यानी कि ये दूत इनसे जो भी कहते हैं उसको मान लेते हैं, उनकी प्रशंसाओं को भी अपना यश मान लेते हैं, और इस प्रकार अपने में झूठा आरोप करके अहंकारी हो जाते हैं। और वे जो है मृत धर्माण अपनी दिव्यांश अवतीर्ण कह रहे हैं कि वे मरणशील होते हुए भी अपने को दिव्य अंश अर्थात भगवान का अवतार समझते हैं। तो वे राजा लोग ऐसे मद के मत वाले चित्त वाले हो जाते हैं, जो अपने को धर्म यानी कि मरणशील होने के बावजूद भी दिव्य अंश यानी भगवान का अवतार समझने लगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सदैवतम इव अतिमानुष आत्मानम इति प्रेक्षमाणाः प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टानुभावाः सर्वजनस्योपहास्यताम उपयान्ति। यहाँ तक देख लेते हैं। सदैवतम इव मानो किसी देवता से युक्त, स माने वो जो राजा लोग हैं, दैवतम इव मानो किसी देवता से युक्त हो, अतिमानुष आत्मानम इति प्रेक्षमाणाः कह रहे हैं कि मानव से अधिक अर्थात देवता रूप अपने विषय में कल्पना करते हैं। उत्प्रेक्षमाणा का मतलब है कल्पना कर लेते हैं, किस रूप में? देवता रूप में। तो मानव से अधिक तो देवता ही होता, तो मानव से अधिक वे राजा लोग अपने आप को देवता रूप में देवता रूप अपने विषय में कल्पना करने लगते हैं, यानी कि अपने को देवता मानते हैं। और कह रहे हैं कि प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टा अनुभवाः, प्रारब्ध दिव्य उचित चेष्टा अनुभवाः तात्पर्य कि देवताओं के समान चेष्टा और भावों का प्रारंभ करते हैं। ठीक है, प्रारंभ माने कि प्रारंभ करते हैं, और सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति। ठीक है, तो सभी लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं, अर्थात सभी उनकी हंसी उड़ाते हैं। तो कह रहे हैं कि आत्म विडंबनाम च अनुजीविना जनेन क्रियमाणाम अभिनंदन्ति। तात्पर्य है कि च अनुजीविना जनेन, अनुजीविना जनन माने और सेवकों के द्वारा, अनुजीविना अर्थात जो सेवक हैं उनके द्वारा क्रियमाणाम की जाती हुई आत्म माने अपनी मूर्खता का अभिनंदनती अर्थात अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि और सभी उनका मजाक उड़ाते हैं, सर्वजनस्य उपहास्यताम उपयान्ति कह रहे हैं कि सभी जन उनका मजाक उड़ाते हैं, और सेवकों के द्वारा की गई अपनी मूर्खता का अज्ञान विश्व क्या करते अभिनंदन करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, शुकनाथ चंद्रापीठ को कह रहे हैं कि कुछ राजा लोग अपने अंदर ही अंदर स्वयं हंसने वाले, ठगने में अत्यंत कुशल दूतों के द्वारा देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशंसाओं स्तोत्रों को करके ठग लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे वो बोलते हैं ना, चमचे चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको उनके हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। उनको लगता है कि हाँ ये अपनी तरफ से अपना यशीनी से है, तो बिल्कुल वैसे ही उसी टाइप से वे राजा धन के मद से मतवाले चित्त वाले होकर बिना विवेक के ही वैसा ही संभव है जैसे उनके चमचे कह रहे हैं। मतलब उनके साथ रहने वाले जो उनकी प्रशंसा करते हैं, ऐसा कि ये मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, माने मैं वैसा ही हूँ, प्रशंसनीय ही हूँ, ऐसा ही संभव है, जैसा ये दूर से कहते हैं। तो इस प्रकार अपने में झूठा आरोप करके वो क्या हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, उनमें अभिमान आ जाते हैं, अहंकार हो जाते हैं, और वे मरणशील होते हुए भी अपने को क्या करते हैं, दिव्य अंश भगवान का अवतार समझते हैं। ठीक है, और ये मानो किसी देवता से युक्त हो, देवताम एव अतिमानुष आत्मान उत्प्रेक्षमाणा कह रहे हैं कि ये जो है मानो किसी देवता से युक्त हो, इस प्रकार मानव से अधिक यथार्थ देवता रूप में अपने को मानते हैं। और वे राजा जो है प्रारब्ध दिव्योचित चेष्टा अनुभावा माने वे राजा देवताओं के समान चेष्टाओं और भावों का आरंभ करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देवताओं की तरह चेष्टा और भावों को करना शुरू करते हैं। परिणाम स्वरूप
सभी जन उनकी हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, सर्वजनश्रुपहास्यताम उपयान्ति कह रहे हैं कि परिणाम स्वरूप सभी जनों की हंसी का पात्र बन जाते हैं, सभी उनका मजाक उड़ाते हैं। और आत्म विडंबनाम जो अनुजीवना देने क्रियमाणाम अभिनंदनती माने और सेवकों के द्वारा अनुजीवना देने सेवकों के द्वारा की गई अपनी मूर्खता के कारण आत्म विडंबना अपनी मूर्खता का अज्ञानवश क्रियमाणाम अपनी करते हुए तो क्या करते अभिनंदन करते हैं। अभिनंदनती माने अभिनंदन करते हैं। ठीक है, तात्पर्य यह है कि सेवक गण उनका झूठा अभिनंदन करते हैं तो भी अज्ञानता के कारण उस असत्य अभिनंदन का ज्ञान नहीं कर पाते हैं, यानी उनका वास्तविक ज्ञान नहीं होता है कि हमारा झूठा अभिनंदन कर रहे हैं, हमारी झूठी प्रशंसा कर रहे हैं, उसको ही वो सच्ची प्रशंसा समझ करके अपना यश मान लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कार्य वो दूसरे प्रकार के राजा करते हैं। पहले प्रकार के राजाओं के विषय में तो हमने कल पढ़ ही लिया था, ठीक है, आज भी पढ़ा थोड़ा बहुत, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि कोई शब्द का अर्थ मुझसे बताना छूट गया हो या आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछिए, आपको बताया जाएगा। ठीक है, आज यही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया कि आप अंततः बने रहे। नमामि संस्कृतम्।